अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं राशिद रहमान, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, वो आपके पास क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, अगर sp3 होगी तो उसमें एक s होगा और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। sp2 में क्या होगा? द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbitals to give sp2 hybrid orbitals is called sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इसमें क्या होगा? एक s होगा और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास होंगे जो कि क्या करेंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको देंगे। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल तो इसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं इथीन की। इथीन में आपके पास एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। इसका मतलब है टोटल अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं, इथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं? एक पाई बॉन्ड है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि वाकई ही एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। बेटा इसके लिए आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन की। वो क्या होगी? 1s2 2s 2px 2py and 2pz। ऐसे क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट कहेंगे। कार्बन के केस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 2pz में चला जाएगा। 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब ये एग्जाम्पल है sp2 की। sp2 का मतलब है कि इसमें ये वाला s px और py ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो इनकी पहले हम मिक्सिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1s2 2sp2, यानी कि ये वाला और ये दो, इसी तरह से 2sp2 2sp2 2pz1, ये एज इट इज वैसे ही रहेगा। अब आपके पास कितने sp2 आ गए बेटा? 1 2 3। इसे क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहेंगे। इसका मतलब है एक s ये वाला px ये और py, इन्होंने क्या किया है? आपस में मिक्सिंग की है। s ने, px ने, py ने। अनहाइब्रिड ये वाला जो आपके पास है, ये वाला क्या है? अनहाइब्रिड है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा। पॉइंट टू बी नोटेड, जितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होते हैं किसी भी एटम के पास, कंडीशन ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो। जितने अनहाइब्रिड मौजूद होते हैं उतने ही पाई बॉन्ड बनते हैं। अब इसमें कितने अनहाइब्रिड हैं? एक अनहाइब्रिड है 2pz1। अब हम उसको बनाते हैं। पहले ये तीनों जब आपस में मिक्सअप होंगे तो कौन से वाली शेप बनेगी? पहले हम उस शेप को देख लेते हैं। वो आपके पास ये वाली शेप बन जाएगी बेटा। ये वाली एक शेप बन गई। ये एक कार्बन के लिए बनाई है हमने, इसको थोड़ा सा
इक्वली कर लेते हैं कि सारों की शेप्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब दूसरे कार्बन के लिए बनाएंगे तो उसके लिए भी यही सीन होगा बेटा, एस पी एक्स पी वाई, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो दोनों को देखना है आपने। जब दूसरे के लिए आप बनाएंगे तो वो भी क्या बनेगी, यही शेप बन जाएगी बेटा, ये वाली। अब इस कार्बन के पास भी 2pz फ्री पड़ा हुआ है, जो दूसरा कार्बन है उसके पास भी 2pz फ्री पड़ा हुआ है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज को समझिएगा बेटा। ये वाली जो शेप है इसको मैं बनाने लगा हूं ऐसे, ठीक है, ट्राइएंगुलर प्लेनर है। दूसरी साइड पे इस शेप को मैं बनाने लगा हूं, ट्राइएंगुलर प्लेनर को बना दिया। इसका मतलब है यहां पे ये जो बॉन्ड बन चुका है आपस में इनकी मिक्सिंग से, ये sp2 था, ये भी sp2 था, sp2 से जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये वाला आपके पास बॉन्ड बन गया बेटा। इसका मतलब है अभी इसके पास एक 2pz है, इसके पास भी 2pz है। वो जो 2pz है उसको मैं ऐसे ग्रीन कलर से बनाने लगा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास क्या है, 2pz पड़ा हुआ है, ये 2pz और इस कार्बन का 2pz। अब ये वाले आपस में ये वाला जो बॉन्ड बनता है बाय साइड ओवरलैपिंग, ये कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो है ये क्या था, ये था 2pz, ये क्या था 2pz। अनहाइब्रिड थे, अनहाइब्रिड एक एटम का और दूसरे एटम का आपस में मिलके क्या बना दिया इन्होंने, पाई बॉन्ड बना दिया। बेटा यहां पे आके एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पे आके एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ये, यहां पे भी आगे एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में आप लिखेंगे SsP2 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 SsP2, या आप सिंपली इसको ऐसे लिख लें, अब इसकी अगर आपने डिटेल लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, ये जो है आपके पास, ये वाला जो आपके पास ये वाली जो शेप्स हैं बेटा, ये कौन सी बन रही हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। एंगल कितना होता है बेटा इसमें, 120 का, ठीक है। इसमें आपका कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आपके पास हैं, पाई बॉन्ड्स ओनली 1 पाई बॉन्ड। वो किससे बना था, इसका pz अनहाइब्रिड और इसका pz अनहाइब्रिड जब आपस में मिले तो आपके पास क्या बना, पाई बॉन्ड बन गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये बना है sp2 और sp2 के ओवरलैपिंग से। जब एक का sp2 दूसरे के sp2 के पास आया तो ऑटोमेटिकली उनकी क्या हुई, ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बन गया सिग्मा। ये वाला जो बना है ये बना है sp2, s का मतलब है हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और sp2 का मतलब है कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, आपके पास जो सेकंड टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन की, बड़ी आसान है बेटा, वो भी देखिए, द मिक्सिंग ऑफ 1s, यहाँ पे 2p लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर दें, द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो एग्जांपल है वो हम किसकी लेंगे बेटा, इस केस में हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे इथाइन की। इथाइन में देखें जरा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है, ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है। इसका मतलब है इस केस में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बनने जा रहे हैं। अगर 2 पाई बॉन्ड बनने जा रहे हैं इसका मतलब है इस कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे।
इस कार्बन के पास भी क्या होंगे, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो उसको हम देखते हैं, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो सबसे पहली चीज वही होगी, आपने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहली चीज है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती हो। अब यहां पे हम इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन के। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। इसे क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर pz में चला गया है। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिक्सिंग करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 1s2, 2sp, 2sp, 2py1, 2pz1। अब ये वाले जो है इन्हें क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये वाले जो है आपके पास, ये क्या है, अनहाइब्रिड है, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। जितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही पाई बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब है एक कार्बन के पास यहाँ पे 2 है, 2py1 एंड 2pz1। अगर इसकी हम बात करें, इसको मैं क्यों नहीं लिखता, क्योंकि ये इनर शेल होता है बेटा। इनर शेल्स वाले बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, हमेशा वैलेंस शेल्स वाले इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब क्या करेंगे, s और px की ओवरलैपिंग करवाते हैं, s प्लस px। जब ये आपस में मिक्सअप होंगे तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। सेम शेप है, सेम एनर्जी है। ये है s, ये क्या है, px। एक कार्बन का, हमारे पास 2 कार्बन है, दूसरे कार्बन के लिए भी क्या होगा, s px। तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। अब मेरा बेटा इस चीज को समझना है, इस कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड हैं, एक py और pz। इस कार्बन के पास भी 2 अनहाइब्रिड हैं, एक py और pz। तो उनको हम ड्रा करते हैं, देखिएगा जरा। एक कार्बन का sp2, दूसरे कार्बन का sp2। वेरी गुड। ये देखें जरा, यहां पे जो ओवरलैपिंग हुई है, ये इससे जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। गॉट इट। इसका मतलब है यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे 2py, दूसरे कार्बन का 2py, ये है 2py, ये भी क्या है 2py। ये वाले जब आपस में ऐसे बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। वेरी गुड। इसका मतलब है py को हमने इंक्लूड कर लिया। अभी और क्या रहता है, 2pz। इस कार्बन के पास भी है और इस कार्बन के पास भी है, तो 2pz को हम कैसे बनाते हैं, देखिएगा बेटा। ये 2pz, ये 2pz। 2pz वाले ने किसके साथ बॉन्डिंग करनी है बेटा, ये बॉन्डिंग करेगा 2pz के साथ। इसको ऐसे, ये यहां पे पाई बॉन्ड आपके पास बन गया और ये आपके पास सिग्मा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड बन गए, 2 पाई। एक py एक कार्बन का, दूसरा py दूसरे कार्बन का, एक pz इस कार्बन का, दूसरा pz दूसरे कार्बन का। तो यहां पर अगर आके लग जाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को शो करते हैं S से, तो यहां पे आप लिख दें SsP। sp किसके हैं, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पे आप क्या लिख दें, हाइड्रोजन लगा दें, तो ये भी बन जाएगा SsP। ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा होगा, सिग्मा। ये वाला जो बॉन्ड होगा ये कौन सा होगा, सिग्मा। अब इसी शेप को अगर आप ऐसे बना लेते हैं, देखें जरा, क्या हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं आ गई, हमें पता नहीं चल गया कि ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना, ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बना।
ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बना और ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। तो ये बेटा हमारे पास थी एक्सप्लेनेशन किसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन की। ये वाली आपके पास जो डायग्राम बनी है किसकी है, sp2 की। तो क्या सर हमेशा sp2 और sp में ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा वहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हो। जैसे कि हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, जब आप BF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, BF3 के स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो आपके पास होती है sp2, लेकिन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ sp2 BF3 की अगर हम बात करें बेटा, ये देखें जरा, ये ट्राइएंगुलर प्लेनर है, ये किस में होती है, sp2 में होती है। ये बनती तो sp2 है, ये भी sp2 थी तो, लेकिन यहां पे पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो अब इस चीज को समझिएगा। तो सबसे पहली चीज सेंट्रल एटम की क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6, मैंने तो 6 लिख दिए। इसका मतलब है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अभी नहीं आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। px में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू VBT इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। लेकिन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ने हमें ये बताया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर किधर जाएगा, py में जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz0। अब यहां पे आप इसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं कहेंगे क्योंकि pz में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर था 5, तो हमारे पास 5 कंप्लीट है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है बोरॉन का एक गैस px और py आपस में इंटरमिक्स करेंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे जरा देखें बेटा। वो भी s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, px की शेप डंबल, py की शेप डंबल। तो ये वाली ये शेप आपके पास बन जाएगी। ये किसका स्ट्रक्चर आ गया, बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ चुके हैं बेटा, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर किसने लगना है, फ्लोरीन ने लगना है बेटा। 3 फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसको आपने कैसे कनेक्ट करना है, फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें आप, वो भी आपको आनी चाहिए बेटा। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है 2pz बचता है, किसका, फ्लोरीन का। अब इसके ऊपर आपने वो लगाना है, वो कैसे लगाएंगे बेटा, इस चीज को समझिएगा। ये तो आपके पास आ गया बोरॉन का, ठीक है, ये बोरॉन के sp2 हैं। इसके ऊपर से आपने लगा देना है किसको, ये देखें 2pz को। इसके ऊपर से ये आपने लगा दिया 2pz को, और इसके ऊपर से भी आपने ये लगा दिया 2pz को। अब ये वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग से, बताएं शाबाश बेटा, ये कौन सा बॉन्ड होता है आपके पास, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ये क्या है आपके पास, pz, और साथ में आप लिखेंगे sp2। बोरॉन का sp2 है और फ्लोरीन का pz है। इसी तरह यहां पे भी आप लिखेंगे pz sp2, pz sp2। गॉट इट बेटा। अब इसका मतलब है ये वाली जो शेप आपके पास बन चुकी है, ये कौन सी शेप है,
ट्राइंगुलर प्लेनर। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 का बेटा एंगल होगा। चलते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। दुनिया में कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल आ गया, आप ऐसे चुटकी में उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो बेटा इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि वो ट्रिक क्या है, आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ट्रिक। और उससे MCQs आपके जो पेपर में आएंगे वो बहुत आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा वो ट्रिक क्या है, ज़रा देखें। ये बेटा आप लोगों के लिए गिफ्ट होगा। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाता है, सिंगल बॉन्ड को 1 नंबर देना है, डबल बॉन्ड को 1 नंबर, ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर और लोन पेयर को 1 नंबर आपने देना है। अब मैं मॉलिक्यूल्स लिखता हूं, देखिएगा आप कितने खूबसूरत अंदाज में हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, बड़ी जल्दी के साथ आपको पता चल जाएगा कि सर ये तो हमें हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है। मैं आपके सामने मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं। सेंट्रल एटम की हम लोगों ने ये बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसके अलावा भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास आ जाता है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना उसका आता है तो आप बता सकते हैं कि उसकी आपके पास जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो कुछ चंद एक मॉलिक्यूल बनाए हैं अभी और ये बना लेते हैं, ये लें। इसी तरह से ये SO3 ले बेटा। ट्रिक को हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या ट्रिक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल को हम लोग पकड़ते हैं। ये पहला वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हमने पकड़ा, इसके साइड्स पे जो भी बॉन्ड्स हैं उनको आपने नंबर देना है। सिंगल बॉन्ड को 1 नंबर, डबल बॉन्ड को 1 नंबर, ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर और लोन पेयर को भी 1 नंबर देना है। 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, यानी कि टोटल 4 नंबर बने। बेटा चारों में से 1 नंबर आपने S को दे देना है और बाकी जितने बचेंगे वो P को दे देने हैं। 1 नंबर S को चला गया, बाकी कितने बचे 1 2 3। तो इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। गॉट इट। अब ये देखें बेटा BF3 की बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड को 1 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 1 नंबर, जितने भी नंबर आएंगे 1 नंबर S को दे देना है, बाकी जो बचेंगे वो P को दे देने हैं। तो 1 नंबर S को गया, बाकी 2 बचे, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, sp2। बेटा इसमें देखिए 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, सिंगल बॉन्ड को 1 नंबर देना है, डबल बॉन्ड को 1 नंबर, ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर, लोन पेयर को 1 नंबर। तो एक S को चला गया, बाकी बचा 1 नंबर वो P को, इसका मतलब है ये sp है। इसकी बात करते हैं इस वाले कार्बन की बेटा। 1 नंबर सिंगल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 नंबर देना है, तो 1 नंबर इसका, इसके साइड पे जो बॉन्ड्स हैं उनको काउंट किया, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, तो एक S को चला गया, बाकी किसको गया, P को। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। अगर इसकी बात करते हैं 1 नंबर इसको, 1 नंबर इसको, डबल बॉन्ड को भी आपने 1 ही नंबर देना है, तो क्या होगी इसकी, एक S को चला गया, बाकी कितने बचे 2 नंबर, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, sp2। अगर आप इसकी बात करते हैं 1 नंबर, 1 नंबर ये, 1 ये और 1 नंबर लोन पेयर को देना है, 4 नंबर है बेटा। 1 नंबर S को दे दे, बाकी 3 P को, तो ये क्या होगा, sp3। देखा बेटा कैसे आप उनकी जो है मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। इसकी बात करते हैं 1 1 1 1, 2 लोन पेयर हैं, 1 1 नंबर आएगा सबका, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, 1 नंबर S को दे दें, बाकी P को, तो ये क्या होगा, sp3। इसकी बात करते हैं 1 1, सिंगल बॉन्ड को 1 नंबर, डबल बॉन्ड को 1 नंबर, एक S को चला गया, बाकी 2 नंबर बचे, तो सेंट्रल एटम की क्या होगी, sp3 होगी। इसकी बात करते हैं डबल बॉन्ड को 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये वाला 1 नंबर, तो क्या होगा बेटा, एक S को चला गया, बाकी बचे 2, तो क्या होगा, ये भी होगा sp2। गॉट इट। अब जो समराइज करते हैं sp2 sp3, sp में शेप क्या होगी, लीनियर, एंगल कितना होगा 180। sp2 में क्या होगी शेप, ट्राइंगुलर प्लेनर।
एंगल कितना होगा बेटा 120। sp3 में शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल और एंगल कितना होगा 109.5। गॉट इट बेटा। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखने लगा हूं, आप लोगों ने बताना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। CCl4 जी बेटा, ट्रिक को यूज करें, सिंगल बॉन्ड को एक नंबर देना, एक नंबर इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। कितने नंबर हैं टोटल 4 नंबर है। एक इसको जाएगा S को और बाकी जो 3 नंबर जाएंगे वो किसको जाएंगे P को। इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 होगी। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाता है तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से बता सकते हैं। जैसे एक और मॉलिक्यूल मैं आपको कहता हूं कि चले आप इसकी बताएं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी SO2 लॉन पेयर एक इसके पास मौजूद है। एक नंबर आप डबल बॉन्ड को देंगे, एक इस डबल बॉन्ड को और एक इस लॉन पेयर को, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp2। इसका मतलब है अगर जस्ट एक मॉलिक्यूल के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं आपको कहता हूं ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए डबल बॉन्ड को एक नंबर, इस डबल बॉन्ड को एक नंबर, तो टोटल 2 नंबर, एक S को दे दिया, एक P को, तो क्या होगा sp। तो यहां पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, इसकी जो शेप है वो क्या है वो लीनियर है, और इसके पास जो सेंट्रल एटम है वो क्या है कार्बन है, जो बॉन्डेड एटम है वो क्या है ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर क्या है 0 है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और इन जो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको याद रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।